हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल मतंग वॉइस में भक्तों। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन अगर आप यह उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान बनेंगे दोस्तों। भले ही मर जाना, पर नए साल से पहले यह चीज घर से बाहर फेंक देना घर में गरीबी लाती है। यह चीजों आज ही निकाल दें, वरना हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। दोस्तों, जिस तरीके से हम दिवाली आने से पहले अपने घर की साफ सफाई करती हैं, उसी प्रकार से नव वर्ष के आने से पहले भी हमें अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नव वर्ष से पहले वह कौन सी ऐसी चीज होती है फालतू, जिन्हें हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और उन्हें हो सके जितना भी जल्द से जल्द घर से बाहर कर देनी चाहिए। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि नव वर्ष आने में अब कुछ ही समय बचा है। कुछ समय बाद नई जो साल है वह शुरू हो जाएगी, तो आपको उससे पहले कुछ ऐसे उपाय करना है जिससे मां लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। जिस तरीके से 2024 हमारा साल निकला है, उससे और अच्छा और बेहतर हमारा 2025 आए। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए, तो आपको 2025 से पहले यह कार्य जरूर ही कर लेना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी जरूर लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में वह सभी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें नए वर्ष आने से पहले हटा देना है। दोस्तों, घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वही घर में यदि आपको सुकून की नींद नहीं आती है और अच्छा सेहतमंद भोजन और घर में सुकून नहीं मिल रहा है और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज में कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस फैक्ट्री काम आदि में नुकसान झेलना पड़ रहा है, चारों तरफ से व्यापार तक हो चुका है बंद, तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है। इसीलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। चलिए दोस्तों, तो आज जानते हैं नव वर्ष से पहले कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और मतंग वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों, जानते हैं कि घर में वह कौन सी चीज है जिसको घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, टूटा शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पूरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए नई साल से पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दे। नंबर 2, नई साल से पहले बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है, तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार बंद घड़ी में जो सुइयां होती हैं वह रुक जाती हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं वह बंद गाड़ी की तरह रुक जाते हैं। चाहे आप कोई धंधा, व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि कोई भी काम हो, अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसका समय रुकने के साथ साथ आपकी तरक्की भी रुक जाती है। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उसे घर रहने वाले लोगों को संबंध, तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर उसे हटा दें। दोस्तों, नंबर 3 है एंटीक चीज। वास्तुशास्त्र के अनुसार
अगर आपको एंटी चीज लाने का शौक है तो संभाल कर लाइन, क्योंकि यह प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानी और ऊर्जा लेकर चलती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं, इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 4 है नई साल से पहले मुरझ हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, और अगर आप नंबर से पहले मुझे आए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में मायूस छाए रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं। फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा का तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। हुए वास्तुशास्त्र के अनुसार मेज पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन चार्ज या अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को जाकर नहीं रखना चाहिए, और इसका असर आपके धन पर पड़ सकता है। नंबर 6, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रश्न की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह अखिलेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगते तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता ऊर्जा का बस हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है, उसको तुरंत ही हटा दें। नंबर 8 है फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या किसी पुराने कपड़ों की बंद कर रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को दान में दे देना, दान करने से आपको गरीबों का आशीर्वाद लगता है। आप फटे पुराने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप उन फटे पुराने कपड़ों को कोई जरूरतमंद को दावा देते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी का सीमा आशीर्वाद बनता है और आपकी बरकत होना चालू हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का बस होता है। दान एक बहुत ही बड़ी चीज है। दान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म काम हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी आपकी उपयोगी चीज नहीं है, उसको आप फेंकने की जगह किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर 9 है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसलिए दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र हैं, उनको आपके घर से हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे क्षेत्रीय मूर्तियों को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रभावित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां श्राप देती हैं। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से 3 मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है। इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर 10, घर की छत। राखी सा घर की छत पर गंदगी होना या उसे पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की पर बड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफा करते हैं, और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या फिर छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पितृदोष भी उत्पन्न होता है। जरा टूटी टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। अलमारी काम में रुकावट आती है
और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। मकड़ी के जले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए दोस्तों। जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं, घर प्रिंट करते हैं और घर को साथ स्वच्छ रखने हैं। किस लिए? कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली होती हैं। इसीलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए बात कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। 13 तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर भी घर में नहीं रखती चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, नौन, जंग में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल, कैद, हाथी उदास यार होते हुए लोगों की तस्वीर भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उसी पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। पुरानी डायरियां जिनका आप उपयोग नहीं करते, उन्हें घर पर ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डाय को तुरंत बाहर फेंकते हैं। 16 पुराने अखबार। ज्यादातर घरों में रेड्डी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन वृद्ध का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार वृद्ध का देर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी हमने और नमी वाली जगह पर रखने से किरण कूड़ेपन बनेगा रहता है। एक तरीके से यह घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो, तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदला लेने। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है कि मैं बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं, तो उन्हें आज ही बाहर कबाड़ी को दे दें। 17 खराब तले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब कल घर में दुर्भाग्य लाता है। जो तले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े तले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। 18 दीवारों में तरह। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है, तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक कर। वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग्य बनती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी पास करवाती हैं। 19 प्रति दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करें तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करें तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के देश को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसे दरवाजा को ठीक करवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशोक माना जाता है कि जिस प्रकार नाल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नाल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। खराब जूते चप्पल। वस्तु शस्त्र में जुटे चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है दोस्तों। घर में जुटे चप्पल टूटी हुई नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी डली हुई है तो आपको उसे तुरंत सिद्ध कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं न कि अशुद्ध दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होने चाहिए। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखना चाहिए,
क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देनी चाहिए। 3 जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सूअर, पक्षी, भाग, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। यह तमाम जानकारी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर बनाई जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी जरूर लिखें और हमारे चैनल नया युग टीवी को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इससे भी ज्यादा ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकें। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन, अगर आप यह उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप वह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी 2025 के दिन है जो उपाय हमने बताए, उन उपायों को उपाय कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकती। ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में जो आपको धनवान बनने से रोक सके। अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आप पर यकीनन माता लक्ष्मी की कृपा होगी। कुबेर देवता की कृपा से आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में इतना धन आएगा कि आपकी 7 पूछते तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह एक चीज लाने पर आप पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। आप 1 जनवरी 2025 के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर जो पेड़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके लिए भक्तों, आपके इस वीडियो को मतंग वॉइस की वीडियो को पूरा ही देखना होगा। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए तो भक्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं, आपको नई साल 1 जनवरी 2025 के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा